मैम मेनोपॉज के बारे में आपका क्या कहना है कि अगर जैसे मेनोपॉज आता है तब भी हम एक डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ओके नाउ माय बॉडी इज़ नॉट गोइंग टू फंक्शन द वे इट वाज फंक्शनिंग बिफोर, तो मेनोपॉज में जो आने वाले प्रॉब्लम्स है जैसे किसी को पैर दर्द हो जाता है, किसी को बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, सो मैम पहले क्या ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि मेनोपॉज में बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो? यस, देखो जब एक लड़की के पीरियड्स शुरू होते हैं तब उसको प्रॉब्लम आती है। यस, आती है। यस। सिमिलरली जब पीरियड्स जाते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है। तब वो 10-12 साल की होती है, 13 साल की होती है ना। उसके बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, राइट, और वो धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। किसी को पीरियड ज्यादा आ रहा है, किसी को पीरियड विद टाइम, किसी को पीरियड हैवी आया, किसी को कम आया, किसी को इरेगुलर आया, किसी को पेन हुआ। धीरे 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 हम कहते नहीं हो जाएगा। सिमिलरली जब पीरियड जाता है यही होता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, किसी को हैवी आते हैं, किसी को कम आते हैं, एंड सडनली देन इट गोज अवे। जैसे शुरू हुआ वैसे ही खत्म हुआ, लेकिन तब वो छोटी है और मम्मी पापा ही उसके साथ हैं, राइट। अब वो बड़ी हो चुकी है, जिस लेडी मेनोपॉज आया, अब उसके इन लॉज हैं, उसका हस्बैंड है, उसके बच्चे हैं, कितना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। वो बच्ची है तब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन अभी उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज बढ़ गई है। लेकिन अगर हम उसको भी पॉजिटिवली लेंगे कि ये भी धीरे धीरे सेटल हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। ओके। लेकिन अगर हम ऐसा सुनेंगे, मेरी फ्रेंड को मेनोपॉज हुआ और उसकी कमर दुखनी चालू हो गई, उसके घुटने दर्द चालू हो गए, उसकी सेक्स लाइफ में डिफरेंस आ गया, टाइम हम यही सुनते हैं कि बिकॉज ऑफ मेनोपॉज उसकी सेक्स लाइफ में डिफरेंस आ गया, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, सुन के हमें भी ऐसा होना चालू होता है। मेंटली भी अफेक्ट, मेंटली आल्सो डेफिनेटली हार्मोन्स हमारी बॉडी से कम हो रहे हैं, हाँ। और जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो बहुत प्रोटेक्टिव हार्मोन्स होते हैं। आपने कभी ये भी नहीं सुना होगा कि 35 इयर्स की लेडी को हार्ट अटैक आ गया, रेयरली, लेकिन मेल में हम सुनते हैं 35 इयर्स का यंग लड़का था और उसको हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि जो फीमेल हार्मोन्स है वो बहुत प्रोटेक्टिव है हमारे हार्ट के लिए, हमारी बोन्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए। तभी तो एक फीमेल कितना कुछ कर लेती है, कितना कुछ करती है। एक फिगर आपने देखी होगी वुमेन्स डे पे, सब लोगों ने देखी होगी, एक वुमेन है उसके 8 हाथ दिखाए जाते हैं, है ना, नारी शक्ति। वो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर हार्मोन्स। वो हार्मोन्स हमारे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारी शक्तियां भी थोड़ी तो कम होंगी। टेक इट पॉजिटिवली। तो डाइट में क्या चेंज करना चाहिए? टेक इट पॉजिटिवली। देखो डाइट तो हमेशा हेल्दी ही रखनी होती है, ठीक है, फिर भी हम थोड़ा सा जंक खाते रहते हैं, लेकिन जब तक हम इस एज में आते हैं 45 to 50, हमारे को जंक खाना का भी मन नहीं करता है, क्योंकि अब खा लिया है। टेक हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली फीमेल्स जो हैं वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देती हैं, वो घर का सब देखेंगी, बच्चों का सब देखेंगी, हस्बैंड का सब देखेंगी, अपने इन लॉज का भी सब देखेंगी, लेकिन अपना नहीं देखती हैं कि मुझे थोड़ा सा मी टाइम चाहिए। मी टाइम इज़ फॉर माई बॉडी, कि मुझे जैसे कहते हैं 30 to 45 मिनट्स वर्कआउट इज मस्ट फॉर एवरीवन। कितनी फीमेल्स करती हैं? कितनी लेडीज करती हैं? बहुत कम लेडीज करती है। वर्कआउट का रेशियो बहुत कम हो गया। करने से जो है हमारी बॉडी में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, हैप्पी केमिकल्स जिसको हम बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। सबसे इजी कुछ करना है तो वॉकिंग इट इज़ गुड। थोड़ा सा वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा कभी कभी रनिंग कर सकते हैं, कभी जिम जाते हैं तो जिम में आपका वर्कआउट हो जाता है। बट ये तो हम कर ही सकते हैं ना, 30 to 45 मिनट्स तो हम दे ही सकते हैं। तो वो करने से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। फूड डाइट तो डेफिनेटली हमको हेल्दी लेनी चाहिए, जंक फूड को हमें कम करना चाहिए, सॉल्ट को कम करना चाहिए, शुगर कम करनी चाहिए, ऑयल्स ये सब कम करने चाहिए ये। और दूसरा जैसे कि मैं कहने वाली थी कि ये 2 चीज़ें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक कैल्शियम, जैसा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी हड्डियों में दर्द होना चालू हो जाता है, तो हमें कैल्शियम आफ्टर 35 इयर्स ऑफ एज 1 टैबलेट रोज ले ही लेने की। मल्टीविटामिन, ये भी मिथ है कैल्शियम की टैबलेट्स के बारे में, कुछ नहीं, अगेन इट डील्स इन पुटिंग ऑन ऑफ वेट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैल्शियम में कहाँ, जो हम रोज इतना शुगर वाला मिठाइयाँ खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, चाय में इतना पीते हैं, तब हम कभी सोचते हैं इससे मेरा वेट गेन हो रहा है कि नहीं। कैल्शियम में किसने शुगर डाल दिया?
या किसने ऐसा कुछ डाल दिया जिससे फैट बढ़ेगा। तो ये सारे मिथ्स ही है, मिथ्स है, सोसाइटी से हम सुनते हैं और फिर कैल्शियम लेने से हमारी बोन्स स्ट्रांग होती हैं। मल्टीविटामिन्स हमको इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आजकल जो हम खाना खाते हैं, पानी लेते हैं, उसमें प्योरिटी कितनी है। जो हम दूध भी पी रहे हैं वो कौन सा प्योर है, कौन सी गाय भैंस का दूध है, कौन जानता है। राइट, हम तो पैकेट का दूध पीते हैं, उसमें कितनी प्योरिटी है, कितनी प्योरिटी है, right? जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं उसके ऊपर इतना केमिकल स्प्रे किया जाता है। हाँ, तो हमारे विटामिन्स आर कम हो जाते हैं, जो हम नेचुरली पहले लिया करते थे। पहले के जमाने में लोगों को ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी बिकॉज उनका एनवायरनमेंट वाज हेल्दी। तभी तो फीमेल्स को सुनना पड़ता है ना फ्रॉम मदर इन लॉज के, हमारे जमाने में तो हमने इतना काम किया है, हमारा जमाना ऐसा नहीं है, हमारा इट्स एंड्रॉइड एंड आईफोन। तो इसलिए हमें मल्टीविटामिन्स और ये कैल्शियम, ये दो चीजें अपनी डाइट में ऐड ही कर देनी चाहिए कि हमको रोज लेनी ही है। और हेल्दी डाइट लेना चाहिए और एक्सरसाइज पे हमेशा ध्यान दीजिए। दिस इज मस्ट, वर्कआउट इज मस्ट। वर्कआउट